औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी नाचीज़ को इतनी वो हिम्मत दी कि मैं जिस एग्ज़ाम में 24 लाख बच्चे बैठ सकें, उस एग्ज़ाम में सबसे पहले कम्पीट करूँ। वो कहते हैं ना कि नहीं तेरा कोई नशेमंद कसर सुल्तानी के गुम्मद पर, नहीं तेरा कोई नशेमंद कसर सुल्तानी के गुम्मद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। इसमें शायर खुद फरमाता है कि आपके सामने स्काई इज द लिमिट, यानी कि इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आज के दौर में इस जो कि मॉडर्नाइजेशन है, जितने आज हमारे पास सोशल मीडिया है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आज के दौर में इंसान कुछ भी कर सकता है। बेसिकली इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने इससे पहले 12th दिया था हाल ही में, और मैं उतना मेंटली प्रिपेयर नहीं था नीट के लिए। एंड मैंने 11th 12th में कोई कोचिंग नहीं की है। क्यों नहीं किया? सबसे पहले जो इंसान का, जो हमारे यहाँ पर कश्मीर में जो हमारी सोसाइटी है, इसमें सबसे बड़ा फोबिया जो होता है वो है कोचिंग का। हर बच्चा सोचता है कि कोचिंग में जाके बंदा कुछ ना कुछ कर जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। मेरा बाप जो है वो, हालांकि ईद के दिन भी जो बंदा मजदूरी करने जाए, ईद के दिन भी मेरा बाप मजदूरी करने जाता था। यानी कि इससे बड़ी वो डिटर्मिनेशन, इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे पास कोई नहीं था। तो फिर 11th 12th में मैं पढ़ता था BHSS हशपुरा में। उसमें मैंने टीचर्स मेरे थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस की थी। मैंने बचपन में, यानी कि नर्सरी से लेकर 7th तक मैंने पढ़ा है यहीं पर अपने गाँव में। एक स्कूल है ग्रीन ह्यूमन इंग्लिश मीडियम में। बेसिकली वहाँ पर मुझे पढ़ाया, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया। बेसिकली हम एफर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बाप ओवर टाइम करके मेरे पैसे लाता था। बेसिकली जो आज के दौर में अगर हम देखेंगे, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ी है, उसके बावजूद भी मुझे कुछ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसने बोला कि मैं आपको आकाश जैसे इंस्टीट्यूशन में, जो कि 2-2 लाख पर एनम ले रहे हैं, इसने मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। लेकिन इंसान की अपनी भी सोच होती है, इंसान अपना खुद भी सोच सकता है कि जो बंदा खुद ओवर टाइम करके अपनी फैमिली का गुजारा नहीं कर सकेगा, वो मैं उसके पैसे कैसे ले सकता हूँ, इतने सारे खुद के वो कर्जे उठाएगा। उसके बाद मैंने 11th 12th में मैंने यहीं पर अशपुरा में पढ़ता था। उसके साथ साथ मेरे किसी जगह पर, बेसिकली अगर हम जानेंगे कि जो बोर्ड्स का सिलेबस और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस है, दैट आर टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके बावजूद भी मेरे टीचर्स ने मुझे मदद की। व्हेनेवर आई नीडेड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, दे वर इन फ्रंट ऑफ मी। नहीं कि वो खुद बोलते थे आपको कोई चीज चाहिए, लेकिन मेरा बाप जो मेरे साथ था, मेरे बाप ने खुद मेहनत किया। मेरा बाप, हालांकि इतनी सारी इसके पास नॉलेज होके भी अल्लाह ताला ने नहीं दिया, इसके किस्मत में नहीं था। तो फिर वही सही कहना कि इंसान को अपना, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके फिर इंसान सोचे कि मेरे सामने क्या है, यानी कि कुछ भी कर सकता है आज के दौर में। यही मेरी जर्नी थी, छोटी मोटी सी जर्नी। 12th के बाद मैंने एग्जाम दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। एंड उसके बाद मेरे बाप की वजह से, जिसने खुद को जलाकर, वो कहते हैं ना कि खुद को एक, जिस तरह शमा खुद को जलाता है, अपनी जो फ्यूल वो खत्म करके दूसरे को लाइट दिखाता है, दूसरे को रोशनी दिखाता है, उसी तरह से मेरे बाप ने, जो इसकी हालत ये हुई है, ये इसने मुझ पे पूरा अपना वो जिस्म, जो खून वून सब मुझ पे झांक कर आज मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। बेसिकली इसके लिए सबसे पहले शुक्र अल्लाह का। और इसके बाद भी स्काई इज द लिमिट, कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। ये नीट करके इंसान कुछ नहीं बनता, लेकिन हाँ, इंसान को ये होता है कि एक काइंड ऑफ अचीवमेंट होती है। इसके बाद भी सबसे बड़ी चीज जो है, इंसान को अपना आप याद रहना चाहिए, अपनी जो प्रीवियस स्ट्रगल्स हैं वो याद रहनी चाहिए। उसी के लिए मैं अपने टीचर्स का, अपने बाप का शुक्रगुजार। मैंने